नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के साथ थर्सडे के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन है आज। हम मंथली एक्सपायरी की कर रहे हैं तैयारी। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आज शाम को बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं और मार्केट पाऊंगा शायद। आज मदद करने के लिए हम सब के पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये पीछे कुछ आवाज ही नहीं आ रही, वो कुछ जान नहीं लगा प्रोसेशन कुछ। नहीं आशीष जी, हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़े अंदर की तरफ है, लेकिन बाहर अगर आप गैलरी में जाके खड़े हो जाओ तो आवाज बहुत जोर से आ रही है। हाँ, क्योंकि मुंबई में अपनी जगह मुन्ना में भी अच्छा होता है। बहुत बड़ा बहुत बड़ा नहीं, मुंबई है इस मामले में। लेकिन हाँ, वहां का डगरू सेठ तो खैर गजब है। खैर बातचीत करते रहेंगे सतपुते साहब से बाजार पे। आप लोग की क्वेरीज पे पहले रीच आउट करने के जो तमाम तरीके हैं वो प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिए। एक्स आईडी, वो ट्विटर आईडी बोलना चाहता था लेकिन वैसे है ट्विटर ही आईडी अभी भी, क्योंकि लॉगिन तो ट्विटर अकाउंट में ही करना है। ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, थ्रेड आईडी सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। और व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर भी प्लीज रख दीजिए। और उसके बाद दिखाइए टकाटक आज का निफ्टी। दिक्कत भरा सेशन वापस। ठीक ठाक चले थे शुरुआत में, मेरे ख्याल से चलते चलते 50 पॉइंट का उछाल था निफ्टी में एक समय। वो ओपनिंग बढ़िया हुई मेरे ख्याल से 766, तब वो 50 पॉइंट ऊपर थे कल की क्लोज से। वो 50 पॉइंट ऊपर वाला दिन के लोस पे इस समय कामकाज करता हुआ 100 पॉइंट दबाव। दिन के हाई से दरअसल हम 150 पॉइंट करेक्ट कर गए और हम वापस रीटेस्ट करने जा रहे हैं उन क्रूशियल जोन्स को 550 600 के। 600 हमने मंडे को डिफेंड कर लिया था, 550 हमने कल डिफेंड कर लिया था, लेकिन रह रहे कि यही सुबह मेंशन कर रहा था हम उन जोन्स को वापस रीटेस्ट करने जा रहे हैं। इस बात से हार्ट ले लीजिए कि उन पे बाउंस मिल रहा है, वो सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन बाबा सपोर्ट को चैलेंज करने के लिए बाजार जा रहा है। दिन के लोस पे खराब ग्लोबल क्यूज हैं, प्रॉफिट टेकिंग का मूड है भारतीय बाजारों में। सतपुते साहब, ये तो दिक्कत बार बार आ रही है, कैसे रीड करूं? ये अच्छी खबर थी कि सपोर्ट से रिस्पाइट मिल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था रिस्पाइट, लेकिन बार बार जब हम जा रहे हैं उस पॉकेट को चैलेंज करने के लिए तो एक ना एक बार वो दिक्कत आ ही जाएगी, फिर ऐसा लग रहा है। आशीष जी देखिए, मेरे हिसाब से ये स्पॉट वाला मार्केट है। हाँ। स्पॉट वाला मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट ऑलमोस्ट सेम होता है। जब जब सुबह में हम देखते हैं कि कोई काउंटर में स्पॉट आता है तो वहां पे हम लोग देखते हैं प्रॉफिट टेकिंग आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है। जो कॉल राइटर्स होते हैं, भला वो स्टॉक हो या इंडेक्स, कॉल राइटर ये अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं कॉल राइट करने की। तो मुझे लगता है ये मार्केट फिलहाल एक डिस्ट्रीब्यूशन में है। और रही बात आज एक्सपायरी की, तो डेफिनेटली आज तो जो प्रेशर जो है, आप ये कह सकते हैं कि पिछले हम 10 दिनों से तो यही देख रहे हैं कि बेयर के हाथ में ग्रिप है। तो बेयर ने अभी तक तो मार्केट पकड़ा हुआ है। रही बात लेवल्स की, तो बस यही देखना है कि लेवल्स को ये रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। ओके, चलिए, ये हो गया बाजार पे व्यू। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का बाजार ऊपरी स्तरों पे जहां पे भी स्पर्ट आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, थोड़ा सा मूड थोड़ा सा दिक्कत वाला ही है इस समय। स्क्रीन दिक्कत वाली, देखते हैं सेकंड हाफ कैसा रहता है, लेकिन फर्स्ट हाफ पेनफुल गया। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करने जा रहा हूं। लखनऊ, सांगली महाराष्ट्र, देहरादून उत्तराखंड, नोएडा यूपी, सब जगह जाना है आज। अभी तक जो जो जुड़ रहे हैं एक एक करके सब स्क्रीन पर आते हुए। सांगली महाराष्ट्र पहले जा रहा हूं। ऐश्वर्या जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। ऐश्वर्या मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्या करते हो सांगली में आप ऐश्वर्या जी? सर मैं अभी फिलहाल एजुकेशन कर रही हूँ। क्या और पढ़ रहे अभी मैंने मेरा एमबीए कंप्लीट किया है फाइनेंस में। उसके बाद अभी और पढ़ रहे हो क्या? यस सर। अब क्या पढ़ रहे हो एमबीए फाइनेंस के बाद? सर फाइनेंस में अभी मैं ट्रेडिंग सीख रही हूँ सर फिलहाल। एमबीए करके ट्रेडिंग, ठीक है, अब सीख क्यों रहे हो? ट्रेडिंग में क्या सीख रहे हो? कहां से सीख रहे हो? सर ट्रेडिंग कहां से सीख रहे हो आप? कौन सिखा रहा है? सर मेरे पापा भी करते हैं ट्रेडिंग और उनके सपोर्ट से मैं भी सीख रही हूँ अब। परफेक्ट सर मुझे 1 साल हो गया है ट्रेडिंग करते हुए। बढ़िया चल रहा है 1 साल से मैं कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। ऐश्वर्या मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मुझे भेल स्टॉक के बारे में पूछना है। सर मैंने भेल के 100 शेयर्स बाय किए हैं एट द रेट ऑफ 126। ये ट्रेडिंग के लिए लिए सर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स का व्यू जानना है।
पर लॉन्ग टर्म क्यों जानना है? आपने तो ट्रेडिंग करते हो। हाँ सर, मतलब मैंने कुछ स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी लिए हैं, हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ये लॉन्ग टर्म वाला है, ठीक है। हाँ सर। 126 पे खरीदा हुआ सतवे साहब, हाँ सर। 130 पे सालों बाद भेल जागा है, बहुत दमखम दिखा रहा है, खबरें अच्छी आ रही हैं। और हाँ, रिकॉर्ड हाइज क्या होते थे और कहाँ खड़ा है, अभी भी रिकवरी के बाद कहाँ खड़ा है आप भी जानते हो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। क्या करना है? लग रहा है क्या होल्ड करने लायक स्टॉक है पोर्टफोलियो वाला, या अभी भी नहीं है? बिल्कुल, मेरे मेरे हिसाब से तो होल्ड करने वाला ही स्टॉक है। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि अगर ये टूटता भी है, देखिए, हम जब लंबी अवधि की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो इंटरमीडिएट करेक्शन वो भी कैलकुलेशन में लेते हैं। तो मुझे लगता है ये 130 125 ये लेवल है, सो प्रोबेबली आपको एक बार के लिए ये 115 120 का लेवल भी दिख जाए। लेकिन मेरे हिसाब से इट्स अ क्लियर कट होल्ड। इनफैक्ट मैं कहूंगा ये डिप में आपको बाय करना है, क्योंकि इसका मंथली चार्ट है आशीष जी, वो बहुत प्रॉमिसिंग है। मेरे हिसाब से अगर आप एक साल के लिए रखते हो तो इसका टारगेट कम से कम 180 to 200 है मेरा। तो मेरे हिसाब से भेल, इनफैक्ट ये यही सलाह हम हमारे क्लाइंट्स को भी दे रहे हैं कि जब जब भी हमें डिप मिलेगा हम इसे एसआईपी करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते जाएंगे, क्योंकि इसके टारगेट बड़े आ रहे हैं। बड़े टारगेट्स आ रहे हैं भाई। आप भी जो खरीदा है उसे होल्ड करिए, गिरावट में और खरीदारी ओके करने सर। का मन, और साथ साहब के एग्रेसिव टारगेट्स आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ऐश्वर्या सही का आइडिया है, लॉन्ग टर्म के लिए भेल होल्ड करने लायक है वाकई ही। उत्तराखंड से, देहरादून से सुनीता धवन जी स्क्रीन पे। सुनीता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैम आप क्या करते हो देहरादून में? मैं हाउसवाइफ हूँ और 15-20 साल से मैं शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हूँ। 15-20 और साल मेरे से? फादर लॉ किया करते थे शेयर सेल परचेज, तो हाँ, उससे मुझे इनिशिएटिव मिला हाँ, और थोड़ा थोड़ा करके मैं भी करने लग गई। तो अब मैं काफी समय से लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स परचेज करती हूँ। ब्यूटीफुल। सुनीता मैम पहला सवाल फिर कहाँ पे? पहला सवाल मेरा है कि मैंने पीएनबी के लिए कल रिकमेंडेशन आई थी आपके ट्रेडर्स हॉटलाइन में कि 150 तक भी जा सकता है, तो क्या हम प्रेजेंट लेवल पे पीएनबी को बाय कर सकते हैं? पंजाब नेशनल बैंक की ट्रेडर्स हॉटलाइन में 150 की रिकमेंडेशन आई? किसी की क्वेरी आई थी तो उन्होंने कहा था होल्ड करिए, ये 150 तक भी जा सकता है। अरे हॉटबोर्ड दिखाई डायरेक्टर साहब, क्विकली क्विकली स्क्रीन मूव करिए आप। ठीक है, 80 का 150 हो सकता है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो सकता है, ऐसा कोई मान रहा है भाई सतपे साहब? ऐसा कुछ चार्ट में, ये सरकारी बैंक गजब करे हुए हैं। पीएनबी लेट राइजर था लेकिन अब कैचअप बढ़िया तरीके से करता हुआ भी नजर आ रहा है। क्या दमकम सरकारी बैंक्स आमतौर पर हम सिक्लिकल्स में क्लासिफाई करते हैं, कोई थकने के संकेत इन सरकारी बैंक्स में? क्या पीएनबी में एंट्री पाल लूं, अच्छे अपसाइड्स अभी भी डिलीवर करेगा या नहीं? आशीष जी, मुझे लगता है देखिए, पीएनबी में एक तो ये देखना पड़ेगा कि ये रैली कब शुरू हुई। मुझे मेरे हिसाब से ये रैली करीबन 50-55 के आसपास शुरू हुई है और अभी ये अपने पीक पे है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री कंप्लीटली अवॉइड करें। आपको कभी कभी भी किसी को भी अगर कोई स्टॉक बाय करना है ना, तो आपको उसे सिर्फ करेक्शन में लेना है। सिर्फ चढ़ते मार, देखिए ट्रेडिंग हम करते हैं वो मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम अलग होता है, लेकिन अभी फिलहाल इसका मोमेंटम पीक पे है। मेरे हिसाब से आशीष जी, अगर यही पीएनबी करेक्शन में मिले कहीं 70-75 की ट्रेजेक्टरी में, तो फिर आप यहाँ पे निवेश करें। इन दैट केस जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है, जो मैं मंथली चार्ट पे देख रहा हूँ कि 6 महीने 8 महीने के ऊपर, मेरे हिसाब से 97 का इसका टारगेट बनता है। तो 9700 का टारगेट होगा, लेकिन डिप पे ही बाय करना, नॉट एट दिस लेवल। अगर कुछ बाय करना है आशीष जी इस सेक्टर में पर्टिकुलरली, तो मेरी नजर कैनरा बैंक पे है, मुझे वहां पे ज्यादा कंफर्ट आता है। अब ये कॉल आपका, खैर इन लेवल्स पे नहीं, डिप्स आएंगे तो आप खरीदारी कर सकते हो। 150 तो पता नहीं, लेकिन 100 के करीब के लक्ष्य तो अभी नजर आते हैं मंथली चार्ट्स पे। पर ये कंफर्ट नहीं देता, डिप्स में खरीदारी करना है। और अगर सतवे साहब की माने और सिर्फ सरकारी बैंक्स पे दाव लगाना है, तो जो कंफर्ट और ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आती है वो पीएनबी के कंपैरिजन में कैनरा बैंक में ज्यादा। नोएडा से वर्षा जी स्क्रीन पे। वर्षा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। वर्षा मैम आप क्या करते हो नोएडा में? मैम आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। I'm so sorry. Good morning, everybody. Good हाय afternoon, मैम। I would. हाय मैम, कोई इशू नहीं। क्या करते हो आप So, वर्षा मैम? मैं एक IT फर्म के साथ हूँ and I am working as a manager of sales operations. एक टीम मैनेज करती हूँ मैं सेल्स ऑपरेशंस की, और साथ में मैं एज एन इमेज कंसल्टेंट भी काम करती हूँ। मेरा पैशन है जो एज अ फ्रीलांस। इमेज कंसल्टेंट का काम क्या होता है? इमेज का मेकओवर करना, ऐसा कुछ? Yes, 360 degree makeover, like your body language, soft skills, your personality development, सब कुछ included होता है उसमें।
ये सतपुर साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी है? मैं अपनी आपकी- पूछूंगा तो फंस जाऊंगा। सतपुर साहब की बेटर है। नहीं, आपकी इमेज बहुत अच्छी है, इसलिए आप स्क्रीन पर है ना। अच्छा वर्षा मैम, पहला सवाल कौन सा? तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मैंने अभी 200 शेयर्स खरीदे हैं एक रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज के लिए, और प्राइस था 305। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको लॉन्ग टर्म मुझे रखना चाहिए? व्हाट टू डू? आई मीन आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज 300, तो बहुत डायरेक्टर चार्ट दिखाइए और थोड़ा सा लंबा चार्ट दिखाइएगा। मुझे ख्याल से बहुत अच्छी खासी तेजी ये बनी चली जा रही है। और सतपुर साहब, खबरों का तांता लगा हुआ है इसके साथ। मुझे याद पड़ता है कुछ दिन पहले मेंशन किया था हम लोगों ने आरवीएनएल के साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले वो कुछ वंदे भारत का, तेजस के कॉन्ट्रैक्ट्स लगातार मिलते चले जा रहे हैं। उस बीच फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। क्या करूं इस तरह के मोमेंटम में? आज भी मेरे ख्याल से स्टॉक मजबूत चल रहा है। क्या करना चाहिए? कहां तक जा रहा है? मेरा तो कंफर्ट है, मेरी बाइंग प्राइस 300 की है, 305 की है। आई थिंक आशीष जी ये तो क्लियर कट होल्ड है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है ये ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट, तो इट्स अ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। अगर आज की बात करें या इनफैक्ट पिछले 20-25 दिन की बात करें तो इतना डिसेंट कंसोलिडेशन हुआ है इसका 10 DMA के ऊपर, तो मेरे हिसाब से कम 400-410 तक का मूव मुझे लगता है यहाँ पे आना चाहिए, और एक काउंटर वैसा है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे क्लियर कट होल्ड की सलाह दूंगा। थोड़ा सा स्टॉप लॉस आप क्या करें, आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखें 335 का, और मेंटेन करें इस लॉन्ग टर्म ट्रेड को। मेरे हिसाब से तो 400 प्लस के टारगेट यहाँ पे जल्दी आपको दिखेंगे। क्लियर कट होल्ड है। इवेंचुअल टारगेट कहां नजर आ रहे हैं? सॉरी मैंने मिस करा। आशीष जी मुझे लगता है 400 प्लस के टारगेट आना चाहिए, तो 400 फिर तो- 410 ये इनिशियल टारगेट लेके काम करे। अरे तो होल्ड करिए मैम। 400 410 बहुत एग्रेसिव टारगेट सतपुर साहब की तरफ से आते हुए। डायरेक्टर साहब फोन लाइन पे शायद लखनऊ से बता रहे हैं ऋचा गुप्ता जी जुड़ गई हैं, उनसे लिंक स्टैब्लिश हो ही नहीं पाया एंड तक। ऋचा मैम कोई नहीं, सवाल क्या है आपका? हेलो। यस मैम, सवाल पूछें। मैंने शेयर खरीदे थे एस्टेक फार्मा कंपनी से, एस्टेक लाइफ साइंसेज के। यस। कितने स्टॉक हैं, किस भाव पे हैं ऋचा जी? 1800 के रेट से थे, 20 से। अब आप बताइए इसको रोकना है कि निकालना ये तो है? सब थोड़ा सा रेट करो। अरे सतपुर साहब 20 स्टॉक हैं 1800, 500 रुपए नीचे आ गया। आप बताइए भाई रोकना है या निकलना है? सतपुर साहब देखिए या आशीष जी, देखिए 1305 ये करंट प्राइस है। अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्लाइटली आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। सपोर्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से 1280 और 1300 इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर इस सपोर्ट को होल्ड करता है तो यहाँ से फिर से एक रैली मिलेगी करीब 1450 तक। तो मेरे हिसाब से तो फिलहाल आप इसमें बने रहे। स्टॉप लॉस होगा 1250। होल्ड करेंगे मैम। ऐश्वर्या मैम अगला सवाल। सर मैंने जी एंटरटेनमेंट के शेयर्स बाय किए हैं 150 एट द रेट ऑफ 285। एट द रेट ऑफ तो सर 280। मुझे होल्ड करना चाहिए अभी या ये ट्रेडिंग वाला है या ये भी लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया है? लॉन्ग टर्म के लिए ही सर? तो आप तो ट्रेडिंग करते हो, सब कुछ लॉन्ग टर्म वाले सवाल ला रहे हो। सर मतलब हाँ मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पूछना था बस। कोई ठीक है भाई। सतपुर साहब बहुत खबरों के बीच में जी एंटरटेनमेंट कैसा लग रहा है? अब लंबी अवधि के लिए रखूं या नहीं रखूं? आशीष जी मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें जो आपको भी पता है कुछ खबर आती रहती है तो वहां पे घूम जाता है। लेकिन मैं टेक्निकली इतना तो कह सकता हूँ, ये 250 के ऊपर जब तक मेंटेन करे तब तक पूरे चांसेस है कि ये एक बार के लिए 300 का लेवल दिखा दे। प्रोबेबली 280 285 पहला होगा, लेकिन बाद में 300 प्लस। तो ये एक आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें मेंटेन करना है, क्योंकि ये हाई बीटा है। अगर लेवल टूटेगा तो हेवी सेलिंग माउंट हो सकता है। तो 240 245 रखे चाहे तो 245 के स्टॉप लॉस के साथ जी में बने रहे। सामने 280 81 282 ये इसका पहला रेजिस्टेंस है, वो भी निकल जाए तो 300। आई थिंक ये न्यूज ड्रिवन ज्यादा है। हाँ, बहुत न्यूज ड्रिवन है। अच्छा ये लिया भी ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए था कि ये लिया ट्रेडिंग के लिए था? नहीं चल रहा है इसलिए लॉन्ग टर्म याद आ रहा है, ऐसा है? हाँ ऐश्वर्या, क्या सर? लिया ही लॉन्ग टर्म के लिए था कि लिया ट्रेडिंग के लिए था? नहीं चल पाया तो लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया? लिया था। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, ठीक है। हाँ सर। तो फिर 245 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे। न्यूज ड्रिवन है लेकिन जाएगा, तेजी आएगी। 285 300 प्लस के लक्ष्य हैं। सुनीता मैम अगला सवाल। हाँ जी, मैंने पीवीआर आइनॉक्स के 50 शेयर जनवरी 2022 में 1574 1574 पर लिए थे।
अब कितना टाइम वेट करना पड़ेगा इसमें कुछ डिसेंट गेन पाने के लिए? नहीं, थोड़ा बहुत तो सुधर गया मामला, चलना शुरू हुआ है, अभी थोड़ा सा कृपा अटकी हुई है, कंसोलिडेट हो रहा है। सतपुर साहब, वीकेंड का कोई प्लान? मूवी का दो आ रही है वैसे, और पीवीआर आइनॉक्स चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? नहीं, मूवी तो आशीष जी ये गणपति फेस्टिवल चल रहा है तो वो तो आज उसी की खत्म? धाम धूम। हाँ, लेकिन वो तो टायर्डनेस तो रहेगा। अभी तो आशीष जी शुरू हुआ आपने क्या है। किया? नहीं नहीं, हमारा तो 5 दिन का होता है। अच्छा। लेकिन आज 10वें दिन का है तो आज पूरा माहौल में अभी बस शो खत्म करूंगा और मैं बाहर निकलूंगा। मैं सब हम मिरोनुक जो बोलते हैं, हाँ। मिरोनुक देखने को जाएंगे। तो यहाँ 2 दिन का तो क्या ऐसे ही बोलते चला हैं? जाएगा। मिरोनुक? मिरोनुक, ये क्या होता है? गणपति मिरो। विसर्जन को मिरोनुक कहते हैं? हाँ, मराठी में, महाराष्ट्रियन लोग मराठी में या इसको बोलते हैं गणपतीची मिरवणूक। ये सब वो मूला मुथा रिवर में होगा? हाँ, वहां पे होता है। और बेसिकली क्या है, पुना जो ओल्ड पुना आप कहते हैं, हाँ। वहां पे जो अंदर जो हम पेठ बोलते हैं, हाँ, शनिवार वाड़ा के आस- ओल्ड मार्केट। तो पेठ, हाँ, तो वहां पे एकदम धूम रह गया आज। हाँ, तो आशीष जी हाँ, पीवीआर की PVR बात करेंगे। देखिए, पीवीआर का स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन मुझे याद है मैंने इसको 1400 1450 के आसपास पहली बार बाय दिया। वहां से ये करीबन 1850 तक गया। देखिए, फिलहाल जो है ये कंसोलिडेशन में है। तो ये कंसोलिडेशन कहाँ है? 1650 और 1700 में। एक बार इस लेवल को ये सस्टेन करेगा तो फिर से आपको एक रैली मिलेगी 2000 तक। लेकिन इसमें एक बात है आशीष जी, इसमें प्रॉफिट टेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इसका मूड होता है आपको वो मूड समझ में आना चाहिए। तो अगर आपको 1850 के आसपास अटकता हुआ दिखे तो एक बार के लिए आप प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर वो लेवल पार करे तो 2000 का टारगेट है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है इट्स क्लियरली होल्ड। एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा, आप 1650 का 1650 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। होल्ड करें 1800 1850 और वहां पे जरा गौज करें। एक बार वो लेवल्स निकल रहे हैं तो 2000 का लेवल, अदरवाइज पस्त पड़ रहा हो तो मुनाफा बांध लीजिएगा। मैम वर्षा मैम, अगला सवाल आपका। जी, सो मैंने अभी कुछ और भी शेयर्स लिए थे। 150 के आसपास मैंने शेयर्स लिए हैं, सुमितोमो केमिकल, और प्राइस था 380। तो इसे भी मुझे रखना चाहिए लॉन्ग टर्म? क्या क्या सजेस्ट करेंगे सर आप? 40-41 रुपए पर शेयर मुनाफा हो रहा है, क्या करें भाई? सतपुर साहब, रखे रहे, मुनाफा बांधें? आई थिंक आशीष जी ये रखना चाहिए। ये बेसिकली ये सेक्टर ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सेक्टर का ऐसा है कि यहाँ पे जब जब करेक्शंस आते हैं तो थोड़े से शार्प लगते हैं, लेकिन बाद में ये कंसोलिडेट होता है, फिर नया हाई बनाता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो करेक्शन है दैट सीम्स ओवर टू मी। जो 400 से 420 ये जो रेंज है ना, इसकी मेरे हिसाब से ये रेंज है इसमें बाइंग करने की। इनफैक्ट इसका जो टारगेट बनता है वो कम से कम 460 का बनेगा इनिशियली, लेकिन लगता है कि 520 तक जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये होल्ड है। स्टॉप लॉस जो मैं सजेस्ट करूंगा वो रहेगा करीबन 400 का। चलिए भाई, इस नोट पर ऋचा जी, ऐश्वर्या जी, सुनीता मैम, वर्षा मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। सतपुर साहब, ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक पे जाते तो बता दूं, कुछ देर बाद गाबा सर के साथ सारी क्वेरीज करूंगा आपकी सॉल्व, चाचा भतीजा और निफ्टी में 1 बजे। ब्रेक के उस पर गाबा सर से बात हो चुके हैं। गाबा सर, हो आप? बिल्कुल हूँ आपके लिए तैयार। क्या सुबह तो आप भूल गए थे कि आपको शो करना है मेरे साथ? वाकई में भूल गया था मैं, सच। ऐसे क्या कैसे? करूं? चलो ठीक। अच्छा चाची, 1 मिनट रुकना आप। हाँ। ऋचा गुप्ता जी लखनऊ से जुड़ चुकी हैं, अब साक्षात नजर आएंगी। ऋचा जी सॉरी, वो लिंक ही स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था आपके साथ। फाइनली अब आप नजर आ रहे हो, तो मैंने कहा आपसे वो जो गेस्ट सॉल्व करने के लिए क्वेरी आए थे राजेश सतपुर साहब, वो तो जा चुके, शो क्योंकि खत्म होने वाला था। ऋचा मैम, एक सवाल पूछ लिया था, दूसरा भी कोई सवाल था आपका ना? या मैंने और शेयर्स भी खरीद रखे थे, बट वो आगे पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। बताइए अगला स्टॉक कौन सा है? मैंने सारा बैंक के, स्मॉल फाइनेंस के भी शेयर्स खरीदे थे। किसके? तो उनको भी मैंने वही 200 शेयर्स खरीदे थे, वही 165 के रेट से। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। गावा सर, लैपटॉप है क्या अपने पास? लैपटॉप तो है, कौन सा स्टॉक बोला आपने? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 165 पे खरीदा, 161 पे चल रहा है, क्या करा जाए? ओके, सूर्योदय में देख लेता हूँ, अगर मिल गया तो जरूर बताऊंगा। मिल गया। SURYO 161 में। मैं लखनऊ जा रहा हूँ 13 से 15 तारीख तक, ये बता दूंगा। और मानस के साथ वहाँ बिरयानी खाऊंगा। क्यों, ऋचा जी के साथ क्यों नहीं? अभी आएंगे नहीं तो मानस तो है वहाँ पर। बिरयानी खिला दूंगी। तो ऋचा जी खिलवा देंगी, मानस की क्या जरूरत आपको? नहीं, मानस का उनका हमने तो उसको पता नहीं, वहाँ पर हमने अकेला खिलाया, सबको नहीं खिलाया।
अच्छा, ये सूर्योदय का आंसर दे दो अच्छा, सर। सूर्योदय बैंक हाँ। अच्छा लिए, क्या भाव में लिया आपने? 161 पे लिया है। वहीं पर तो नहीं, ट्रेड कर रहा है। 165 पे लिया है, सॉरी। हाँ, अब होल्ड कीजिए। 165 मेरे पे ख्याल लिया से है। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर ओके है, नीचे आया है, लेकिन यहाँ से 150 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बाउंस मिलना चाहिए। बेचने की जगह 185 टू 190 है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 185-90 जा रहा है भाई, मुनाफा होगा बढ़िया सा, वहां पे आप मुनाफा बांध लीजिएगा। रिचा जी सॉरी, वो लिंक एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन आप क्योंकि आ गए थे तो मैंने कहा बातचीत कर ली जाए। किसी और दिन टीम से बोलूंगा, आपके साथ चर्चा करने के लिए अलग से बुलाएंगे आपको, ठीक है? गावा सर ने एक क्वेरी सॉल्व कर दी है, लेकिन बाकी सबकी बथेरों क्वेरीज आ रही होंगी। बस ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चाचा, भतीजा और निफ्टी। गावा सर, मिलता हूं आपसे।